मेन्मा उजुमाकी कितना ताकतवर था, चलो इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्योंकि मेन्मा नारुतो का काउंटर पार्ट है तो चाक्रा रिजर्व्स में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी कुरामा की चाक्रा को उसी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है जैसे नारुतो अपने KCM2 में करता था। अब बात करें उसकी सिग्नेचर टेक्निक्स की, रेसन रिंग और डार्क रेसन रिंग। ये नारुतो के रेसन शूरिकेन का डार्क अपग्रेड है, और डार्क रेसन रिंग ने तो सेज मोड पावर्ड रेसन शूरिकेन को ऐसे काउंटर किया जैसे वो कोई मजाक हो। और ये टेक्निक अकेले लीफ विलेज को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती थी। मेन्मा ने एक रिपल्शन टेक्निक भी दिखाई जो डेवापाथ की एबिलिटीज जैसी थी। इसके जरिए वो अटैक्स को रिपेल कर सकता था, टारगेट्स को ब्लास्ट कर सकता था और आने वाले हमलों को एफर्टलेसली रोक सकता था। और सेज मोड नारुतो के हमलों को सिर्फ हाथों से रोक सकता था और उसे ओवरपावर करने के लिए एक अजात जुत्सु का इस्तेमाल किया जो नारुतो की टेक्निक से सुपीरियर लग रहा था। और हाँ, वो उड़ भी सकता था। और सबसे खतरनाक बात, मेन्मा 9 टेल्स को समन कर सकता था और उसके पास 9 मास्क्ड बीस्ट्स भी थी जो उसने कुरामा की चाक्रा से बनाई थी। ये बीस्ट्स इतनी खतरनाक थी कि अकेले अकात्सुकी लेवल फाइटर्स की ताकत को भी टक्कर दे सकती थी। सच कहें, मेन्मा आसानी से नारुतो के हर वर्जन को हरा सकता था जब तक नारुतो 6 पैथ सेज मोड तक न पहुंच जाए। तो बताओ, क्या मेन्मा असली नारुतो से ज्यादा ताकतवर है?